मैम सोनाक्षी आ गई। सोनाक्षी भी आ गई, पूजा सामोटा और जय दामोर, है ना बेटा। खैर अटेंडेंस तो पहले की भी लगा देंगे बेटा, वो तो आज क्या है रिकॉर्डिंग ही नहीं हो पाई सोनाक्षी, है ना बेटा। हाँ चलो मैं अभी स्टार्ट कर देती हूँ। एपोस्पोरी पे स्टार्ट करते हैं। अप बीजाणुता रिकॉर्डिंग के लिए। तो बीजाणुद्भिद की कायिक कोशिकाओं द्वारा युग्मकोद्भिद निर्माण की प्रक्रिया को अप बीजाणुता कहते हैं। अप बीजाणुता एपोस्पोरी की खोज सबसे पहले सर्वप्रथम ड्रूरे DRUERY ने एथाइडियम फिलिक्स फॉर्मिना वेराइटी क्लैरिसीमा फर्न में की थी। इस फर्न में बीजाणुधानी के व्रंत तथा बीजाणुधानी की भित्ति की कोशिकाओं से बीजाणुद्भिद का परिवर्धन हो जाता है। वावर ने ट्राइकोमेनस TRICHOMANES ट्राइकोमेनस की दो जातियों में अपबीजाणुता एपोस्पोरी की खोज की, जिनमें युग्मकोद्भिद का विकास पर्णशीर्ष एवं पर्ण के सोराई क्षेत्र की कोशिकाओं से होता है। इसके पश्चात अनेक फर्ण प्रजातियों में अपबीजाणुता एपोस्पोरी को देखा गया, जिनके प्रमुख उदाहरण हैं टेरिडियम एक्यूलाइनम, दूसरा है ऑस्मंडा रेगैलिस, तीसरा है एस्प्लेनियम या एस्प्लेनियम डाइमॉर्फम एंड लास्ट है फोर्थ वन है स्कोलोपेंड्रियम वल्गेर। अब सर्व अधिकारी ने ऑस्मंडा जेवेनिका में अपबीजाणुता का अध्ययन किया, जिसमें बीजाणुद्भिद के किसी भी कायिक भाग से युग्मकोद्भिद का निर्माण हो जाता है। इसमें बीजाणुद्भिद से तंतुवत से लेकर प्रोथैलस विकसित होते हैं, जिन पर कार्यशील पुंधानियां तो विकसित होती हैं, परंतु स्त्रीधानियों का विकास नहीं होता है। बाद में निषेचन के अभाव में इन युग्मक
बाद में निषेचन के अभाव में इन युग्मकोद्भिद से अपयुग्मन द्वारा बीजाणुद्भिद का विकास हो जाता है। अब बात करते हैं आर्टिफिशियल इंडक्शन ऑफ एपोस्पोरी, अपबीजाणुता का कृत्रिम प्रेरण। तो प्राकृतिक अपबीजाणुता नेचुरल एपोस्पोरी सामान्य प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह यदा कदा ही पाई जाती है। संवर्धन परिस्थितियों में उन प्रजातियों में अपबीजाणुता प्रेरित की जा सकती है जो अपबीजाणुता नहीं दर्शाती है। ब्रिस्टो BRISTOW तथा केटो ने टेरेस क्रेटिका PTERIS टेरेस क्रेटिका CRETICA क्रेटिका के बीजाणुद्भिद से प्राप्त कैलस से संवर्धन माध्यम में युग्मकोद्भिद प्राप्त किए। इन युग्मकोद्भिद का परिवर्धन सुक्रोज रहित अथवा सुक्रोज की अल्पतम मात्रा वाले संवर्धन माध्यम पर हुआ, जिससे स्पष्ट है कि अपबीजाणुक युग्मकोद्भिद प्रेरण के लिए न्यून उपापचय दर एक महत्वपूर्ण कारक है। स्टेल STEIL स्टेल ने टेक्टोरिया ट्राइफोलिएटा में अपबीजाणुक युग्मकोद्भिद प्रेरित किए। इसी प्रकार टकाहासी ने टेरिडियम एक्यूलाइनम में अपबीजाणुता का प्रेरण किया। पाल्टा ने टेरेस विटेटा PTERIS टेरेस विटेटा VITTA टेरेस विटेटा के पर्णवृंत तथा पर्णक सतह से युग्मकोद्भिद प्रेरित करने में सफलता प्राप्त की। अब बात करते हैं साइटोलॉजी ऑफ एपोस्पोरी, अपबीजाणुता की कोशिकी के बारे में। तो फार्मर एंड डिग्बी DIGBY तथा सर्व अधिकारी के अनुसार अपबीजाणुता एपोस्पोरी द्वारा उत्पन्न युग्मकोद्भिद पादप में गुणसूत्र संख्या बीजाणुद्भिद पादप के बराबर होती है। इन युग्मकोद्भिद पादपों पर द्विगुणित जननांग एवं युग्मक उत्पन्न होते हैं। लॉटन LAWTON ने प्रदर्शित किया कि कृत्रिम अपबीजाणुता प्रेरण द्वारा बहुगुणित युग्मकोद्भिद उत्पन्न किए जा सकते हैं। ऑस्मुंडा रिगैलिस तथा सिस्टोटेरिस फ्रेगाइलिस के ऑस्मुंडा रिगैलिस तथा सिस्टोटेरिस फ्रेगाइलिस के अपबीजाणुता द्वारा उत्पन्न युग्मकोद्भिद पर द्विगुणित पुंधानी तथा स्त्रीधानी विकसित होती हैं। इनमें उत्पन्न द्विगुणित युग्मकों के संलयन द्वारा चतुर्गुणित बीजाणुद्भिद का निर्माण होता है। इस प्रकार विकसित होने वाले चतुर्गुणित बीजाणुद्भिद कृत्रिम प्रेरण द्वारा चतुर्गुणित युग्मकोद्भिद का निर्माण करने में सक्षम होते हैं। तो अब बात करते हैं अबाउट द फैक्टर्स रेगुलेटिंग एपोस्पोरी। एपोस्पोरी अपबीजाणुता को कौन कौन से कारक रेगुलेट करते हैं, नियंत्रण करते हैं। पहला है न्यूट्रिशन, पोषण। तो न्यूट्रिशनल एंड बायोकेमिकल स्टेटस ऑफ द मीडियम determines the nature of the callus. Sucrose, besides providing nutrition, has an important role in triggering different gene blocks into action that determine the nature of the
regenerated tissue. Complete absence of carbohydrate in the growth medium induces the development of aposporous gametophytes. अगर संवर्धन माध्यम में कार्बोहाइड्रेट अनुपस्थित है तो एपोस्पोरस युग्मकोद्भिद गेमेटोफाइट्स का विकास हो सकता है. It has been found that in growth medium with 1% carbohydrate, callus formed structures which were partly gametophytes and partly sporophytes. यह भी देखा गया कि अगर संवर्धन माध्यम में 1% कार्बोहाइड्रेट है तो कैलस इस प्रकार की संरचनाएं बनाता है जो कि आंशिक रूप से तो युग्मकोद्भिद हैं, गेमेटोफाइट्स हैं, व आंशिक रूप से बीजाणुद्भिद हैं, स्पोरोफाइट्स हैं. दूसरा है लाइट इंटेंसिटी, प्रकाश तीव्रता. लो लाइट इंटेंसिटी फेवर्स द डेवलपमेंट ऑफ एपोस्पोरस गेमेटोफाइट. अगर प्रकाश की तीव्रता कम हो तो एपोस्पोरस युग्मकोद्भिद का विकास हो जाता है. Experiments have shown that under high light intensity, leaves of many ferns such as Drynaria, Rididula, Polypodium auranum and Polypodium auranum and Platycerium, Platycerium, Platycerium bifurcatum develop sporophytic buds, but they formed prothalli under low light intensity. तो इस प्रकार तीसरा क्या है? Age of the sporophytic cells. The nature of tissue represented by a sporophytic cell is influenced by its age. Young cells like those of the shoot apex or leaf tip form gametophytes, whereas those of the basal part of the shoot or leaf regenerate sporophytic tissue. इस प्रकार हमने देखा आज एपोस्पोरी अपबीजाणुता के बारे में, जिसपे कि या तो शॉर्ट क्वेश्चन आता है या ये आता है अपबीजाणुता को समझाइए. ये भी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है. और निबंध में क्या आ जाता है? पीढ़ी एकांतरण से क्या तात्पर्य है? सम बीजाणु एवं विषम बीजाणु जाति में पीढ़ी एकांतरण को समझाइए. तब कल अपन देख रहे थे एपोगेमी अपयुग्मन. तो फार्लो ने सर्वप्रथम टेरिस क्रेटिका नामक फर्ण में एपोगेमी अपयुग्मन की खोज की थी. अब अपयुग्मन वह क्रिया है जिसमें युग्मकोद्भिद की कायिक कोशिकाओं से बिना जन्नांगों एवं युग्मकों के हस्तक्षेप के सीधे ही बीजाणुद्भिद पादप का निर्माण होता है. इसी प्रकार आज देखते हैं आर्टिफिशियल इंडक्शन ऑफ एपोगेमी, मतलब अपयुग्मन का कृत्रिम प्रेरण कैसे होता है. तो हेन के अनुसार डूडिया में प्रोथैलस की ऊर्ध्व वृद्धि अपयुग्मन का प्रमुख कारण होता है. लैंग ने अनेक फर्ण प्रजातियों में प्रोथैलस को प्रकाशमान परिस्थितियों में प्रोथैलस के आधारी भाग में जल आपूर्ति द्वारा अपयुग्मन को प्रेरित करने में सफलता प्राप्त की. उसी प्रकार फ्रीबर्ग FREEBURG ने लाइकोपोडियम की कई जातियों जैसे कि लाइकोपोडियम सर्नुअम, लाइकोपोडियम कॉम्प्लेनेटम व लाइकोपोडियम सिलेगो में जल अभाव परिस्थितियों में अपयुग्मन द्वारा बीजाणुद्भिद प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की. तो अपन ने आज एपोस्पोरी व एपोगेमी को फिनिश कर लिया. इस प्रकार ये पूरा चैप्टर आपका खत्म हो गया जो कि यूनिट फर्स्ट में आता है. तो एपोगेमी, द डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोफाइट फ्रॉम द गेमेटोफिटिक टिश्यू without involving fusion of gametes is known as apogamy. Now apogamy
Now, such sporophytes grow vegetatively by budding from the gametophyte. Hence, they have the same level of ploidy as gametophytes. Species of Dryopteris, Adiantum, Diplasium, Diplazum, Teres, Polystricum, Osmunda, and splenium are some common ferns where obligate apogamy has been observed. मतलब obligate apogamy किसमें पाई जाती है, मतलब अविकल्पी अपयुग्मन किसमें पाया जाता है, तो अविकल्पी अपयुग्मन स्पीसीज ऑफ डायोप्टेरिस में मिलता है, एडियंटम में पाया जाता है, पॉलीस्टिकम में ऑस्मुंडा में पाया जाता है. The protheli of most of these ferns have functional antheridia, but archegonia are either non-functional or absent. So, some of the important facts regarding apogamy are apogamously produced sporophytes may have their inception first in a single cell or in a group of cells of the gametophyte in one or more cells adjacent to the base of the archegonium. Second, the apogamous sporophyte may be represented either only by a sporangium with spores, as in Phyllitis Scolopendrium, or by a complete structure with root, stem, and leaves, as in Dudia cordata. Next, apogamous sporophyte and gametophyte have the same level of ploidy as the former develops vegetatively from the later. Now, what about the induction of apogamy? Leng was the first to induce apogamy successively in many varieties of ferns. The work of Lang as well as subsequent studies have established that three factors play an important role in the induction of apogamy. First, ability of the prothelial cell to become meristematic. Second, prevention of fertilization and exposure of prothallus to direct illumination. तो आज अपन ने देखा जीवन चक्र में अप सामान्यता, मतलब अप सामान्यता का अध्ययन किया, एबनॉर्मलिटीज इन द लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइट्स. तो टेरिडोफाइट्स के सामान्य जीवन चक्र में अगुणित युग्मकोद्भिद तथा द्विगुणित बीजाणुद्भिद पीढ़ियों का नियमित एकांतरण पाया जाता है. इस जीवन चक्र में पीढ़ियों का एकांतरण दो महत्वपूर्ण घटनाओं निषेचन एवं अर्धसूत्रण विभाजन एवं अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस के कारण होता है. युग्मकोद्भिद तथा बीजाणुद्भिद पादपे कलिकाएं या जेमी का निर्माण होता है जो उसी पीढ़ी की पुनरावृत्ति करती है जिस पर ये उत्पन्न होती हैं. यदा कदा युग्मकोद्भिद की किसी भी कोशिका से बीजाणुद्भिद तथा बीजाणुद्भिद की किसी भी कोशिका से बिना अर्धसूत्रण युग्मकोद्भिद का निर्माण हो जाता है. इस प्रकार एक क्वेश्चन क्या बनता है इसमें बेटा कि टेरिडोफाइट्स में पीढ़ी एकांतरण को डिटेल में समझाइए, मतलब एक्सप्लेन इन डिटेल द अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन टेरिडोफाइट्स, मतलब पीढ़ी एकांतरण को परिभाषित कीजिए या पीढ़ी एकांतरण को डिटेल में समझाइए. तो आप एपोगेमी को समझा दोगे और एपोस्पोरी को समझा दोगे. चलो आप लोगों ने इतना ही अटेंड किया, बहुत है बेटा. रिकॉर्डिंग के लिए